बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया एक अजीब तमाशा है। अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका का सदर जो है उसको दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। कहा जाता है कि उसके इशारे पे हुकूमतें बनती हैं और उसके इशारे पे हुकूमतें ख़त्म होती हैं। ये अमेरिकी सदर जो है ये वाशिंगटन डीसी से हुकूमत करता है। यहाँ वाइट हाउस मौजूद है और बड़ी एक मज़े की और बड़ी एक अजीब व गरीब ख़बर है जो जब मैंने ये पहले दफ़ा सुनी तो मैं बड़ा कुछ हैरान हुआ कि वो शहर जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है वो शहर किसी के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरे क्राइम जो हैं, लोगों को ज़ख्मी करना, चोरियाँ, डाके, इस तरह की वारदातें आम थी। ये कराची की जो हमारे पास ख़बरें आती हैं ये तो कुछ ख़बरें ही नहीं थी। जो गाड़ी चोरियाँ होती थी वो इतनी ज़्यादा होती थी, अभी भी हो रही हैं। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सदर ट्रंप जो हैं वो सारी दुनिया को छोड़ के, यूक्रेन को छोड़ के वो वाशिंगटन डीसी को सीधा करने के लिए पड़ गए। 11 अगस्त यानी इसी 11 अगस्त 2025 को उन्होंने वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी का ऐलान किया। जिस शहर से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वो क्रिमिनल्स के कंट्रोल में है। वो उन लोगों के कंट्रोल में चला गया है जो कानून को नहीं मानते और कानून को अपनी बात मनवाते हैं। तो ये एक उन्होंने आर्डिनेंस जो है, कानून जो है उसके तहत जो है उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको फारिग कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जो बंदे हैं वो बैठा दिए और फिर जो 800 नेशनल गार्ड थे वो इस काम पे लगा दिए। फिर FBI के लोगों को लगा दिया। अब वो ट्रंप साहब नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इस शहर को पुरअमन करूँगा, मैं इस शहर में अमन लाऊँगा, मैं इस शहर में बेहतर करूँगा। अच्छा, अब ये बात यह है कि जब से ये वाक़या पेश आया है इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी जो है वो सेफ़ हो गया है। अब क्राइम्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अब हर हफ्ते जो कत्ल की ख़बरें आती थी वो ख़बरें नज़र नहीं आ रही। चोरी की वारदातों में बड़ी कमी नज़र आई है। तो इस हवाले से तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन जब भी इस तरह का निज़ाम होता है तो ये निज़ाम अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चलता। जो कानून है वो तो ये कहता है कि 1 माह के बाद ट्रंप साहब को कांग्रेस जो है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि वो इसको जारी रखे। अब बात यह है कि ट्रंप साहब तो वैसे कह रहे हैं कि उन्हें कोई चूँकि नेशनल इमरजेंसी का मसला है, मुझे कोई कांग्रेस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के जो पार्लियामेंटेरियन हैं और दूसरे लोग हैं वो इस पर जोर दे रहे हैं कि नहीं, ये अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, वरना फिर तो आप एक तरह का मार्शल लॉ जो है वो हम लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसकी कैफियत ही होगी। लेकिन बहरहाल ट्रंप साहब जो हैं वो डिटरमिन्ड हैं कि वो यहाँ पे एक अपनी हुकूमत जो है वो कायम रखेंगे। क्योंकि ये मसला तो था कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है जो वाशिंगटन डीसी है, ये ऐसे जैसे हमारा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जो है वो पंजाब में है कि इसके इर्द गिर्द पंजाब है, लेकिन ये पंजाब में नहीं होता, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। इसी तरह से वाशिंगटन डीसी जो है ये भी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उस तरह से उसका नहीं है, मुख्तलिफ किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है। ये भी एक इंडिपेंडेंट एरिया है और उसके अलग कवानीन है, अलग इसको रूल किया जाता है। लेकिन जो इसमें हुकूमत थी वो अपना काम करने में नाकाम रही थी और क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गए थे। तो ये बड़ी एक अजब बात नहीं नज़र आती कि एक मुल्क जो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है, एक शहर जो सारी दुनिया पे असरअंदाज होता है और मुख्तलिफ जगहों पे कानून उसकी वजह से बनते हैं, बादशाहतें उसकी वजह से बनती हैं, वो खुद जो है बेबस हुआ है कानून शिकन लोगों के सामने। और अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मैंने बॉर्डर्स पे जो नाजायज़ इमिग्रेशन रोकी थी मैं इसको क्राइम फ्री करूँगा। ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं यहाँ को खूबसूरत करूँगा, मैं इसमें जो सफाई का इंतज़ाम बहुत बुरा हो गया था कुछ इलाकों में उसको बेहतर करूँगा। ये बड़ी एक अजब सी बात है कि पूरी दुनिया में को कंट्रोल करने वाला शहर जो है वो कंट्रोल से ऐसा बाहर हो गया है कि अब उसको कंट्रोल करने के लिए यानी ऐसी चीज़ें जिसको ऐसे इक़दाम वहाँ करने पड़ रहे हैं जिसको नॉर्मल सूरत हाल में अमेरिका में कोई अच्छा नहीं समझा जाता और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के को बहुत ज़्यादा उसको पसंदीदगी से उसको नहीं देखा जाता। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने एक दफ़ा हुसैन हक्कानी साहब से पूछा था, उस वक्त भी मुख्तलिफ शहरों में क्राइम तो हमेशा ही वहाँ बहुत ज़्यादा रहा है। ये हमारे पाकिस्तान में जो क्राइम की बात करते हैं नहीं, ये पता ही नहीं कि अमेरिका में क्राइम कितना है। यानी ये जो बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क था उसमें और कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन डीसी है, यहाँ तो एक आम एक एडवाइजरी एक नसीहत या एक मशवरा दिया जाता था कि जब भी आप निकलें तो कोई $20 डाल के ज़रूर निकलें। अब तो ज़्यादा डॉलर आपको डालने पड़ते होंगे। निकलें अगर कोई आपके गर्दन पे पेट पे छुरा रख दे, पिस्तौल रख दे और कहे कि कुछ निकाल दो
तो वो डॉलर निकाल के उसकी खिदमत में पेश कर दें, क्योंकि अगर आपकी जेब से डॉलर ना निकले तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर आपको कत्ल कर सकता है। जो गैर कानूनीत अमेरिका तजर्बा कर रहा है कई दहाइयों से, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं हैं। यानी ये बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और वाशिंगटन DC जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, उस पे अमेरिकी नॉर्मल कानून है उसकी बजाय वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी लगी हुई है और नेशनल इमरजेंसी वहाँ लगी हुई है, और वहाँ मामलात को बेहतर होना चाहिए। अब ट्रंप जो है वो क्या करते हैं, ट्रंप की तस्वीरें जो दी जा रही हैं, बताया जा रहा है ट्रंप जो है वो एक गार्ड की सूरत में खुद निकले हुए हैं पेट्रोलिंग पे, और कि आज ही वो खुद निकलेंगे बाहर। तो इस तरह के मजाक भी बनाए जा रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं, एप्रिसिएशन भी की जाती है। लेकिन मैं एक अजब सी बात कर रहा हूँ कि एक तरफ पूरी दुनिया को कंट्रोल हो रही है, दूसरी तरफ अपना शहर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर।